की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, HDFC एसेट मैनेजमेंट को लिमिटेड के MD एंड CEO श्री नवनीत मनोज जी, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के सन्यासीगण, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स और चिकित्सा जगत से जुड़े लोग, देवियों और स्वजन, आज पवित्र वृंदावन धाम में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करके मुझे संतोष महसूस हो रही है। वृंदावन के पावन धरा केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव है, जहाँ प्रत्येक कोण कोण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती आ रही है। ये पवित्र भूमि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति के शाश्वत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करती रहती है। जन कल्याण के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र को इस पावन भूमि पर विकसित करना अत्यंत पूर्ण का कार्य है और प्रेरणादायक भी है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता की हित में एक संस्था का रूप भी दिया। रामकृष्ण मिशन में भी ये संदेश दिया है कि प्रेम, सेवा और करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए इस संगठन के सन्यासी नर सेवा ही नारायण सेवा है के संदेश को अपने कर्म और आचरण से साकार कर रही है। पिछले 118 वर्ष से रामकृष्ण मिशन लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा है। अनेक जनहित के कार्यों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची निस्वार्थ सेवा और करुणा ही आध्यात्मिकता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। देवियों और स्वजनों, ये महत्वपूर्ण बात है कि रामकृष्ण मिशन के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ कुशल और मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध चिकित्सकों की टीम भी है। ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन आपकी इस सेवा यात्रा में एक विशेष पड़ाव होगा। मुझे बताया गया है कि इस ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में कैंसर उपचार की अत्याधुनिक तकनीकी को एक ही साथ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यहाँ आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रोगियों को सही, सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। कैंसर आज सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। समय पर रोग की पहचान और उच्च स्तरीय उपचार तक पहुंच रोगी के जीवन को बचाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन अनेक परिवारों के लिए इस रोग का उपचार आर्थिक परिस्थितियों के कारण कठिन या असंभव प्रतीत होती है। ऐसे समय में जनसेवा की भावना से कार्य करने वाले संस्थान समाज कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। जागरूकता अभियान और समय पर जांच की सुविधाओं से कैंसर की रोकथाम और शोध उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। ये प्रसन्नता का विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जैसे संस्थान ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त बना रहे हैं। ये संतोष का विषय है कि रामकृष्ण मिशन
सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल धन के अभाव के कारण किसी भी रोगी को उपचार से वंचित नहीं किया जाए के प्रेरणादायक सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। ये विचार सच्चे अर्थों में करुणामय चिकित्सा सेवा की भावना को व्यक्त करता है। ये हमें स्मरण कराता है कि चिकित्सा मानव पीड़ा को दूर करने का महान नैतिक दायित्व है। मैं इस प्रकल्प से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये योगदान आने वाले वर्षों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, आज भारत अपने स्वास्थ्य ढांचे पे सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरंतर और ठोस कदम उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसे ऐतिहासिक योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंसर के इलाज को भी कवर किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लाभ मिल रहा है। देश भर में नए एम्स, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ हो रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है। टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से आप लोग घर पर ही एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। सेवा भाव से संचालित चिकित्सा संस्थानों की समाज में विशेष भूमिका होती है। ये केवल रोग का उपचार ही नहीं करते, बल्कि रोगियों को और उनके परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और सम्मान का संचार भी करते हैं। रामकृष्ण मिशन ने ये दिखाया है कि आधुनिक विज्ञान और मानवीय करुणा का संगम मानवता के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हम केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी रोगियों के लिए आशा के एक नए द्वार खोल रहे हैं, जो यहाँ उच्च शिक्षा की अपेक्षा लेकर के आ रहे हैं। मैं सभी हितधारकों को इस उत्कृष्ट कार्यों के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक रोगी के जीवन में स्वास्थ्य और आशा के संचार हो। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।